अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर एवं परभनी जिले के सभी दुकानें सुबह 7 से लेकर दोपहर 2 बजे तक की छूट दी जाए, ऐसी बात यहाँ के विकास विमुख विधायक राहुल पाटिल इन्होंने आज पक्ष सृष्टि के साथ यानी व्यापारियों के साथ मिलकर जिला अधिकारी को निवेदन देते हुए कहा। उसमें उन्होंने कहा कि महानगर पालिका के हद में और जिले में छोटे बड़े कारोबार चलाने वाले परेशानियों में आए हुए हैं। लॉकडाउन कर्फ्यू का व्यापारी पूरी तरह से समर्थन दर्शा रहा है। फिलहाल महानगर के अलावा कोरोना महामारी पूरे जिले में कम होती नजर आ रही है। इसे प्रशासन छोटे बड़े विक्रेताओं को इस परेशानी के पेचोपेच से दूर करे और उनके आर्थिक मामलों को देखते हुए सभी कारोबार खोलने की अनुमति दे। इस तरह से दुकान जिला प्रशासन नहीं करेगा तो उसको आने वाले 2 दिनों में उसे प्रशासन को अपना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसी जानकारी देते हुए यहाँ के विधायक राहुल पाटिल के साथ जिला सह प्रमुख डॉक्टर विवेक नवंदर और व्यापारी इनके साथ मौजूद थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लॉकडाउन में बंद किए हुए दुकानों पर उन लोगों ने जो दुकानें खोली है, लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, ऐसे दुकान पर पुलिस प्रशासन को मदद से लेकर मनपा प्रशासन ने आज उन दुकानों पर भी कार्रवाई की है, जिसमें पंजाब हैंडलूम इस पर जो तो 25,000 का जुर्माना लगाया गया। उसी के साथ साथ जो दुकानें पर जो जुर्माना किया गया इस पथक में स्वच्छता निरीक्षक करण गायकवाड़ उनके साथ उनकी टीम ने ये काम को अंजाम दिया है। लेकिन बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप जुर्माना वसूल जो किया जा रहा है, ये जुर्माना वसूल किया जा रहा है महानगर प्रशासन के अधिकार में और उनके खाते में जमा हो रहा है। लेकिन इसके लिए नागरिकों के लिए क्या सुविधा है, उन व्यापारियों के लिए क्या सुविधा है? आज तक देखा जाए तो जो हमारा लॉकडाउन के उल्लंघन करने को लेकर जो धन जमा हुआ है, जो वसूली हुई है, हम ये समझते हैं कि कम से कम ये करीब से करीब 50 लाख के करीब जाएगी। पूरे कोरोना के उल्लंघन के अंदर ये देखेंगे, यानी कि मास्क ना लगाने वाले, अन्य जो कोरोना का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा हमारे पास महानगर पालिका में तकरीबन 50 लाख की ये आमदनी फ्री की हुई है। अब इस पर क्या नियोजन बिठाएंगे या फिर उन गुत्तेदारों की गुत्ते बिल निकल जाएंगे, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। हिंगोली तहसीलदार ने 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगने पर अपराध दाखिल। तारीख 25 मई 2021 को हिंगोली के एंटी करप्शन ब्यूरो को तकरार दाखिल की गई है कि तकरारदार ने इसमें कहा कि 5 टिप्पर पिछले 20 से 25 दिनों से रेती यातायात करते समय हिंगोली पुलिस ने पकड़कर पुलिस स्टेशन में लगाई। हिंगोली के तहसीलदार इन्हें पत्र देकर आगे की कार्रवाई करने के बारे में बताया गया था। उसी के तहत तकरारदार तहसीलदार इनसे जाकर मिलने पर रेती के पकड़े हुए 5 टिप्पर को जल्द कार्रवाई कर जल्द से जल्द छोड़ने के लिए और पीछे महीने के रेती के टिप्पर कार्रवाई नहीं करने के लिए रुके हुए ऐसे रकम ऐसा कुल मिलाकर 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग करने की तकरार दी गई थी। उसी के तहत तारीख 25 मई 2021 को तकरारदार के तकरार की जांच पड़ताल की गई, जिसमें लोक सेवक माचेवाड़ तहसीलदार हिंगोली तहसील ऑफिस इन्होंने तकरारदार इन्हें 3 लाख की रिश्वत मांगने में सहमति दर्शाई। उसी के तहत तहसीलदार माचेवाड़ हिंगोली तहसील इनके खिलाफ हिंगोली शहर पुलिस स्टेशन में अपराध रजिस्टर नंबर 152/2021 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 के तहत अपराध दाखिल किया गया है। उसी तरह आगे की कार्रवाई जारी है। यह कार्रवाई एसपी कल्पना बारवरकर एंटी करप्शन ब्यूरो नांदेड़, एडिशनल एसपी श्रीमती अर्चना पाटिल एंटी करप्शन ब्यूरो नांदेड़ इनके मार्गदर्शन पर डीवाईएसपी नीलेश सुरड़कर और पुलिसकर्मी विजय उपरे, तानाजी मुंडे, विनोद देशमुख, ज्ञानेश्वर पंचलिंगे, अविनाश कीर्तनकार, प्रमोद थोरात, सरनाइक एंटी करप्शन ऑफिस हिंगोली इनके सहायता से कामयाबी के साथ कार्रवाई की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो के कार्यप्रणाली के बारे में या फिर तकरार के बारे में जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9822200959 पर संपर्क करें या फिर फोन नंबर 02456223055 पर और उसी साथ टोल फ्री नंबर 1064 इस पर संपर्क करें। उसी तरह तकरारदार इन्हें तकरार देने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत मोबाइल ऐप www.acbmaharashtra.net ये शुरू की गई है, ऐसा प्रेस नोट में बताया गया है। परभनी के जिला परिषद कोविड सेंटर पर इससे पहले एक हादसा हो चुका, जिसकी वजह यह रही कि वहां पर प्लास्टिक के पाइप बिठाए गए थे, जबकि हमारे विभागीय आयुक्त केंद्रकर साहब ने यह बताया था कि वहां पर एल्यूमिनियम के पाइप होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। इसको देखते हुए जब वहां हादसा हुआ, उसके बाद प्रशासन की आंखें खुली और नींद से जागा और उन्होंने वहां पर अग्निशामक दल की तरह दमकल विभाग के तौर पर वहां पर एक 90,000 लीटर का पानी का एक जत्था, उसी के साथ साथ 70,000 लीटर का एक पानी का जत्था, इन दो के वहां पर नियोजन बनाया और उसी के साथ साथ ऊपर 5वें मंजिले पर 20,000 लीटर का जो तो एक टैंक बनाया गया, जिस पर कुछ अनुचित प्रकार घट जाए, कभी वारदात हो जाए, उसके लिए ये नियोजन किया गया। इसका काम आज 1 जून के लोग
तय किया गया और काम को जो है तो उसका अंजाम लिया गया और उसका परीक्षण लिया गया। इस समय यहाँ के हमारे विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल के साथ अन्य सामाजिक कार्यकर्ता पदाधिकारी भी उनको वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर जिस तरह से नियोजन और जो प्रशिक्षण लिया गया और जो बताया गया प्रशिक्षण लेकर वहाँ पर दमकल विभाग के महानगर पालिका के जो दमकल विभाग से जुड़े हुए वो लोग और उसी के साथ साथ जो नए नियुक्त किए गए हैं इन अधिकारियों कर्मचारियों का भी वहाँ मौजूद रहकर उन्होंने वो प्रशिक्षण लिया और वो डेमो बताया कि भाई जब यहाँ पर आग लगेगी तो उसे किस तरह बुझाया जाएगा। इस तरीके से ये जो नियोजन किया गया ये समाधान कारक मामला रहा, क्योंकि हमारे पास 22 मई 2021 शनिवार के रोज़ 5:30 बजे के दरमियान ये बहुत बड़ी घटना हुई थी और वो घटने से हमारे पास से बहुत बड़ी हादसा होने से टला। इसको देखते हुए ये मामला नियोजन किया गया। दुकानों को सुबह 7 से लेकर दोपहर 2 बजे तक की छूट दी जाए। परभनी महानगर पालिका हद के सभी व्यापारियों को उनके कारोबार चलाने के लिए छूट दी जाए, ऐसी मांग भारतीय जनता पक्ष के महानगर शाखा की ओर से जिला अधिकारी को निवेदन दिया गया था। महानगर पालिका के हद में छोटे बड़े कारोबार चलाने वाले के कारोबार पिछले कई महीनों से बंद है। लॉकडाउन यानी कर्फ्यू को सभी व्यापारियों ने पूरी तरह से साथ दिया है। फिलहाल महानगर के अलावा जिले के कोरोना महामारी का फैलाव कम होता जा रहा है, इसलिए प्रशासन ने छोटे बड़े विक्रेताओं को बाधाओं को और परेशानियों को पहचान कर उनके सामने आए हुए आर्थिक पेचोपेच को पहचानने के और इन छोटे बड़े दुकानदारों को दुकानें खोलने की छूट दे। सभी प्रकार के दुकानदार व्यापारी कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना की पूरी तरह पालन करेंगे, ऐसा विश्वास भरोसा महानगर जिलाध्यक्ष आनंद भरोसे, व्यापारी आघाड़ी के जिलाध्यक्ष चंद्रकांत ढाले, व्यापारी आघाड़ी के मराठवाड़ा उपाध्यक्ष नितिन वट्टमवार, व्यापारी आघाड़ी के सरचिटनीस दीपक टाक इन्होंने व्यक्त किया है। जालना, लातूर, हिंगोली चालू आहे, म्हणजे नाशिक चालू आहे, पुणे चालू आहे। नांदेड़ पुलिस परिक्षेत्र के 40 जनों को पीएसआई पद पर पदोन्नति। पुलिस महासंचालक कार्यालय के स्थापना विभाग के विशेष पुलिस महानिरीक्षक राजेश प्रधान इनके आदेश के तहत राज्य के 619 पुलिस जमादारों को पीएसआई पद पर पदोन्नति की गई है। इनमें नांदेड़ पुलिस परिक्षेत्र के 40 जनों को पदोन्नति मिली है, जिसमें नांदेड़ जिले के 20, परभनी जिले के 10, लातूर जिले के 7 और हिंगोली जिले के 3 शामिल है। परभनी जिले के संजय अभिमन्यु वर्षे, मनोहर गिरी, सैयद चांद, सैयद इब्राहिम, मकसूद अहमद पठान, रमेश मोहन बुआ गिरी, मोहम्मद अकबर फारूकी, सुरेश वैजनाथ डोंगरे, पद्माकर गणपतराव पाठक, जमीलुद्दीन मोइनुद्दीन जहागीरदार, सतीश झाड़े, इन 10 पुलिसों के नाम पीएसआई पद पर पदोन्नति के लिए शामिल है। आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। मराठवाड़ा डिवीज़न से पुलिस प्रशासन में 40 लोगों को पदोन्नति मिली है, यानी कि पीएसआई के पद पर आ चुके हैं। 1989 की ब्याज परभनी की 10 लोगों को जिसको उन्नति मिली है, उसमें से डीवाईएसपी ऑफिस में हमारे यहाँ के सैयद चांद और उसी के साथ एसपी ऑफिस में कार्यरत मकसूद खान पठान, ये लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें आज पदोन्नति का जो तो पदभार मिला है। हम उनसे पहली बात ये बात करते हैं कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि आपको जो पद, जो आपकी मेहनतों की कामयाबी है ये। और हमारे टीम की तरफ से हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये यहाँ तक पहुँचने के लिए जो पहुँचे आप, उसके लिए आपको किस तरह स्ट्रगल करना पड़ा? मेरा नाम मकसूद अहमद खां पठान, अभी फ़िलहाल मैं एसपी ऑफिस के रीडर ब्रांच में हूँ और 1989 में हम कांस्टेबल बोल के भर्ती हुए थे। हाँ, तो उसके बाद जो है तो हम 1 साल की ट्रेनिंग जालना में, आरपीटीएस जालना में ट्रेनिंग करें और फिर से परभनी यहाँ पे ज्वाइन हुए हेडक्वार्टर को। उसके बाद फिर एसपी साहब ने हमारी ऑर्डर पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिंतूर और परभनी ग्रामीण यहाँ करने के बावजूद हमको ज़रा टाइपिंग का और उसका नॉलेज होने से एसपी साहब ने ख़ास तौर पे उनके रीडर ब्रांच में हमको काम पे लगा। तकरीबन 30 साल से मैं रीडर ब्रांच में काम करता हूँ। जब से 1990 से लेकर तो अब तक मैं रीडर ब्रांच में काम किया। ऑफिस का नॉलेज होने से, कंप्यूटर टाइपिंग की वजह से वहाँ पे मेरा काम रहा और वहाँ रहने की वजह वहाँ के लोगों का भी मेरे को बहुत सहकार्य रहा। बाकी तो क्वालिफिकेशन हमारा उस ज़माने में 10वीं पेज हम पास हुए थे। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हमने एग्ज़ाम किए, यशवंत मुक्त विद्यापीठ का इससे दिए थे हमने एग्ज़ाम। उसमें मैं था, हमारे चांद भाई थे और दूसरे भी थे और हमने उसमें भी ग्रेजुएशन किए थे। मगर जब ये एग्ज़ाम निकले 2013 में डिपार्टमेंट के, तो 13 में हम लोगों ने, हमारे बैच के तकरीबन 15 से 20 लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से अभी 10 से 11 जो पात्र हुए, 10 के 10 हमारे बैच के 1989 के बैच के हो और पूरे के पूरे के लोग अब आगे, उसमें से 1-2 बचे हुए भी अभी कुछ, तो उनका भी आ जाएगा कुछ दिनों में समझो। और बाद में 13 के बाद से भी वो कोर्ट मैटर हुआ था कुछ, तो 13 से थोड़े थोड़े करते अभी आ गए। 1989 के लोग जो थे वो अभी तक हो गए भर्ती
अब बाकी की उसके आगे हो जाएंगे तकरीबन। और इसके नीचे भी 10 से 12 से 15 हज़ार लोग अभी है जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उन्होंने बचे हुए हैं। तो अभी यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद हमको अब नांदेड़ जाके वहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा, इस साहब हमको छोड़ेंगे, फिर नांदेड़ जाके ज्वाइन होंगे। और हमारे ऑर्डर में पहले से ऐसा बताया कि भाई इनको 50 साल की उम्र है तो इनको इनके मूल डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी इनका ज़िला है वहाँ पे इनको नियुक्ति करना और फिर उनके हिसाब से उनको विनती के हिसाब से उनको देना बोल के ऐसा ऑर्डर में छो। तो एक दो दिन में शायद एसपी साहब आएंगे तो नांदेड़ जाकर रिपोर्ट करेंगे तांबुल साहब के पास, हमारे आईजी साहब है। तो फिर उन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में फिर से वापस दे देंगे। उसके बाद एसपी साहब यहाँ आने के बाद जहाँ भी पोस्टिंग करते हैं वहाँ पे पोस्टिंग की जगह पे हमको जाना पड़ेगा। जैसा कि अभी जो पदोन्नति मिली है, इस पर यह नहीं लगता कि भाई इसमें कुछ देरी हुई है? और ऐसे क्या ऐसे जो रहा मामला कि भाई आप 19 की बैचेस के, जो बताया आपने कि 1913 में आपने एग्ज़ाम दिए थे, आज जिसके अंदर जो तो तकरीबन 8 साल का वक्फा चले गया, तो इसमें एक तरीके से थोड़ा सा नुकसान ही हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ नुकसान हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? अब कैसा वो जब उस ज़माने में स्ट्रेंथ के हिसाब से उन्होंने ये करे थे, मगर उसमें कैसा होगा फिर वो पात्र लोग ज़्यादा आ गए और जितनी जगह थे उस हिसाब से उन्होंने भर दिए थे। मगर अब कुछ लोग जो पास होने की वजह से अब उन्होंने क्या करे, कोर्ट मैटर होगा फिर भाई हम भी तो पात्र है, फिर हमको क्यों नहीं ले रहे, इसके वजह से थोड़ा सा ये होगा। और कोर्ट में जाने से फिर एक्चुअली तो शासन का नियम के हिसाब से तो बराबर था वो जब का। हाँ, ऐसा शासन को नहीं दोष दे सकते। हाँ, वो कोर्ट की वजह से जब हुआ तो भाई वो तो सबके लिए से हित का अच्छा हुआ, ही बात है, ऐसी बात है। हमारे साथ ये 1919 के बैच के ही सैयद जमील जागीरदार ये हमारे साथ जुड़े हुए और उनकी भी जो तो पदोन्नति हुई हुई है और वो PSI पद पर आज विराजमान हो गए कुछ दिनों में। और ये जाकर तो उन्हें इस पद को किस तरह से उन्होंने किस कांटों पर चलकर जो लाए हैं ये पद, तो वो पद यानी कि जैसा कि अनुभव का एक मामला हिस्सा है। हमको ये दर्शकों को इसलिए बताना है कि आने वाली जो नस्ल है, आने वाली जो पुलिस प्रशासन में जो भर्ती होने वाले हैं, वो लोग आपसे कुछ एक ऐसा सबक सीखे ताकि उनको भी ये महसूस हो कि भाई अपन अधिकारी नहीं, एक इंसानियत के नाते इस फील्ड में आ रहे हैं और उसको किस तरह से मदद करना चाहिए और इसका पद का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आपको जो संभाला जा रहा है उस पद को लेकर आप जिस तरह से अनुभव आपके पास आए 19 से तो आप तक जो PSI बनना आपका यहाँ पर जो हो रहा है, तो इसमें आपको देरी हो रही है या किस तरह खुशी हो रही है, ये हमारे ज़रा दर्शकों को बताएं। तो 19 में KL प्रसाद साहब आदरणीय पुलिस अधीक्षक परभणी, उनके वक्त में हमारा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद से अब तक ये तो हमने अपना प्रामाणिक होने से जो सेवा बजाए हैं उसके तौर पे हमको ये तो पदोन्नति होते पहले पुलिस नायक, फिर उसके बाद पुलिस हवलदार, उसके बाद सहायक पुलिस उप निरीक्षक यानी कि AS है, उसके बाद अब PSI का प्रमोशन मिला है। ये सब सीनियरिटी है और ओपन कैटेगरी है और जो कैटेगरी होती है उसके हिसाब से प्रमोशन होते हैं। उसमें तो देर सवेर होती रहती है, जो कार्यनिर्वाही रहते हैं उसके कार्यनिर्वाही के हिसाब से और प्रोसेस के हिसाब से ये तो प्रमोशन होता है। हमने सन 2013 में जो हमारी विभागीय परीक्षा थी पुलिस उप निरीक्षक के लिए, उसमें हमने एग्ज़ाम दिए थे, उसमें हम क्वालिफाई हुए थे। जिसकी जैसी सेवा ज्येष्ठता है पूरे महाराष्ट्र की, उसमें उन्होंने जैसा जैसा ये तो आदमी की सेवा हुई है पुलिस कर्मचारी की, उस हिसाब से उसका सीरियल के हिसाब से प्रमोशन देते रहे। उस वास्ते हमको ये तो भले ही थोड़ी देर हुई है लेकिन ये तो सही वक्त पर हो गया, ऐसा हमारा मानना है। इसके लिए हम प्रशासन के, पुलिस प्रशासन और महाराष्ट्र शासन दोनों के आभारी हैं। आप जैसा कि ये बात बताया आपने, लेकिन आपके जीवन में ऐसी कोई घटना जो कि स्टूडेंट जिसकी वजह से एक नसीहत जो लोगों को मिले, ऐसी कुछ? हमें ज़्यादा करके तो ऑफिस में सर्विस हुई है हमारी, और ऑफिस के साथ साथ हमारी ये तो बाहर लॉ एंड ऑर्डर के भी काम किए हैं। जैसे ये तो 6 दिसंबर 1992 में उस वक्त जो यहाँ पे हेडक्वार्टर में था, नई सर्विस थी, मैं नागपुर का बंदोबस्त करके आया। वहाँ पे ये तो हमारे ऊपर हमला हुआ था। मैं और एक जावेद हाशमी और एक मस्के हेड कांस्टेबल थे, उनका ये तो एक्सपायर हो गए वो यहाँ पे आने के बाद हुए। लेकिन ये तो वहाँ पे हम लोगों ने जो सेवा दी है वहाँ पे भी हमको ये तो थोड़ा सा हमारा गुस्सा बढ़ाए थे वरिष्ठ अधिकारी ने। और उसके बाद ये तो घटनाक्रम एक के बाद होते गए हैं, ऐसा कोई सीरियस मैटर तो हुआ नहीं है। लेकिन हम जैसा दूसरों को अगर प्रेरणा के लिए अगर बोलना है तो पुरानीपना से काम करते रहें, अपनी सेवा बजाते रहें और उसका ये तो बराबर आपको ये तो आखिर में फल मिलना ही है। अभी फ़िलहाल मैं ACB में हूँ। सर्विस के दरमियान में हमको जैसा परभणी में मोहम्मदिया मस्जिद का बम ब्लास्ट हुआ था 2003-4 की बात, 4 की बात है वो, 3 के एंड की है और 4 में तो इंसिडेंट होगा था बड़ा वो उसकी तरफ से। उस वक्त भी है तो बहुत लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रॉब्लम आया था। सब वहाँ पे तो
मेडिकल में सिविल हॉस्पिटल में बहुत सारे ये तो मजमा जमा हो गया था, जगह जगह गली में रास्तों पे बहुत सारी पब्लिक जमा हो गई थी। तो वो कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को तो डिप्लॉय किए थे। हम ऑफिस में काम करते हुए पूरे ऑफिस का एक भी स्टाफ बाकी नहीं रख रहे। ऐसा जब भी हमको बंदोबस्त के लिए ज़रूरत पड़ी थी पूरे ऑफिस के लोग बाहर निकले, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर का या तो बंदोबस्त मेंटेनेंस में हम जो है तो मदद करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं। हमारे साथ 1989 के बैच के सैयद चांद भाई ये भी जुड़े हुए हैं, जो आज PSI के पद उनको जो पोस्टिंग प्राप्त हुई है। हम आइए जानते हैं उनसे कि भाई आपकी जो अनुभव है ये आप सामने हमारे दर्शकों को कैसे हमारी भर्ती 1989 में 52 कर्मचारी की हुई थी और भर्ती वो KL प्रसाद साहब ने लिए थे। 1989 से 2021 तक आज 33 साल हो गए। 33 साल में 2013 को परीक्षा दिए थे PSI की और अभी 2021 में अब पदोन्नति हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं महसूस होता कि भाई देर हुई या फिर नहीं, देर नहीं, कैसा है वो ज्येष्ठता अनुसार इसकी पदोन्नति होती है, तो ज्येष्ठता अनुसार के हिसाब से बराबर हो चुकी है। आपके जूनियरों को क्या संदेश देंगे आप? क्या है, मेहनत करना और पढ़ाई करना, पढ़ाई करके मेहनत करके कामयाबी हासिल। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए 1989 बैच के पुलिस प्रशासन में भर्ती हुए जिनकी आज पदोन्नति हुई है और PSI पद पर जो तो आज वो रुजू हुए हैं। अब उन्हें आने वाले दिनों में IG साहब ये जो तो उन्हें पदोन्नति का नियुक्ति पत्र देंगे और उसके बाद ये अपने कार्य को लगेंगे। लेकिन इन लोगों को हमारी ये शुभकामनाएं और जिस तरह इन्होंने बात बताई है हम भी ये अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में जनता से ये इस तरह से ही जुड़े रहेंगे जो कि पिछले दिनों से जुड़े हुए हैं। मैं मोहम्मद अकबर अब्दुल रज़ाक फ़ारूक़ी 1/2/1989 में मैं पुलिस डिपार्टमेंट में परभनी पुलिस में भर्ती हुआ। मैं जब पुलिस में भर्ती हुआ उस वक़्त मैं 12वीं पास था। परमिशन लेके ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया MA सोशियोलॉजी से, उसके बाद LLB किया और उसके बाद LLM तक किया। मैं ड्यूटी से टाइम निकाल के स्टडी करके रात में स्टडी करते हुए मैं LLM की पढ़ाई तक किया। एजुकेशन को मेरे को पहले से हॉबी थी पढ़ने की और वो हिसाब से मैंने अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हुए पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की जगह निकली हमारी और उसमें मैं परीक्षा दिया। 2013 की परीक्षा में डिपार्टमेंटल परीक्षा में मैं पास हो गया। ये ड्यूटी करते हुए पढ़ाई कैसे करते थे रात में? तो दिन में मैं पुलिस स्टेशन को रहा तो 1000 पारी ड्यूटी करना, 1000 पारी ड्यूटी करे तो 8 से ड्यूटी करे तो 14 तक रेस्ट रहता, फिर 14 से बाद में 20 से 08 रहता, तो 08 बजे से 10-11 बजे तक जो कॉलेज रहता तो मैं वो रेस्ट के पीरियड में कॉलेज अटेंड करता था और शाम में 9 के बाद 9 से 12 बजे तक स्टडी करता था। ऐसे इतनी जद्दोजहद करते हुए मैंने पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पुलिस डिपार्टमेंट में 1989 में मैं भर्ती हुआ। उसके बाद मेरा डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता गया और नाइक, हेड कांस्टेबल, फिर ASI के बाद 2013 में हमने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिए थे। तो उसका जो है तो डिसीजन लगने के बाद हमारे प्रमोशन होते गए और उसमें मुझे आज कल के लिस्ट में मेरा नाम PSI की लिस्ट में आ गया। अब इस बार में जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें परभनी के टोटल 10 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए। 2013 में हमने एग्ज़ाम लिए थे नांदेड़ में जाकर और उस वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया। 20 जॉब में से हमारे आए गए। ये हम मेहनत किए और हमारा पेपर इतना तैयारी होती है नानी लगा जाके 2-3 हफ्ते स्टडी करें और उसके बाद शादी। तो आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।